हेलो क्लास 5 बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा का जो अधूरा पाठ हमने किया था उसको पूरा करूंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि मैंने पिछली बार आपको क्या पढ़ाया था। पिछली बार हमने पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर मैंने बताया था आपको संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्या करेंगे हम? भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ शब्द जो होते हैं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, दया, अहिंसा आदि। ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे बनाते भाववाचक संज्ञा? कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि सत्य, दया, अहिंसा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। फिर से सुनिए, कुछ जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? पहले हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा संज्ञा के भेद, फिर जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञाएं बनाना। यानी कुछ शब्द जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, कुछ शब्द क्या होते हैं? मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, दया, अहिंसा आदि। सत्य, दया, अहिंसा आदि। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इन सबके मैं आपको 2-2 उदाहरण बता रही हूं, जो कि बाकी आप लोग स्वयं करेंगे, लेकिन आप लोग इनको ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, जातिवाचक शत्रु, इसका भाववाचक संज्ञा क्या है? शत्रुता। क्या बताया मैंने? जातिवाचक का भाववाचक क्या है? शत्रु का शत्रुता। देव का देवत्व, देव का देवत्व, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसे हम क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। तो शत्रु, शत्रुता, देव, देवत्व। अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों से क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाना। निज, निजत्व, निज, निजत्व, अपना, अपनापन, अपना, अपनापन। तीसरा देखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दीर्घ, दीर्घता, दीर्घ, दीर्घता, मीठा, मिठास, मीठा, मिठास। अब है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। हंसना, हंसी, हंसना का क्या है? हंसी। रोना का रुलाई। अब अंतिम है हमारा अव्यय।
अंदर, अंदरूनी, अंदर, अंदरूनी, बाहर, बाहरी। ये क्या है? अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? अंदर का अंदरूनी, बाहर का बाहरी। एक बार फिर से देखिए बच्चों, जातिवाचक शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा बनना, जैसे शत्रु, शत्रुता, देव, देवत्व। सर्वनाम शब्दों से निज, निजत्व, अपना, अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, दीर्घ, दीर्घता, मीठा, मिठास, दीर्घ, दीर्घता, मीठा, मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, यह है हंसना, हंसी, रोना, रुलाई। अब आइए अव्यय शब्द। अंदर, अंदरूनी, अंदर, अंदरूनी, बाहर, बाहरी। ठीक है बच्चों, ये हमने किया कि भाववाचक संज्ञाएं बनाना। समझ में आया? यानी कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि सत्य, दया, अहिंसा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जैसे आपके पृष्ठ संख्या 31 में दिया गया है प्रश्न कि कोष्ठक में लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए। क्या दिखाया गया है क्वेश्चन? कि कोष्ठक में लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए, विक्रांत से सब प्रभावित हुए। कोष्ठक में क्या दिया गया है? सज्जन। अब क्या आएगा इसका भाववाचक संज्ञा? सज्जनता। चिंटू, फिर रिक्त स्थान है, मैं बहुत नटखट था। चिंटू में बहुत नटखट था। कोष्ठक में क्या दिया गया है? बच्चा। क्या आएगा? बचपन। पहले क्या है हमारा? विक्रांत की, फिर रिक्त स्थान है, से सब प्रभावित हुए। विक्रांत की सज्जनता से सब प्रभावित हुए। फिर है हमारा चिंटू, रिक्त स्थान में बहुत कठिन था। चिंटू बचपन में बहुत नटखट था। चिंटू बचपन में बहुत नटखट था। कौवे को रिक्त स्थान लगी थी और कोष्ठक में क्या दिया गया है? प्यासा। लेकिन क्या आएगा वहां पे? प्यास। कौवे को प्यास लगी थी। मुझे रिक्त स्थान लग रही है। कोष्ठक में क्या दिया गया है? गर्मी। इसका भाववाचक क्या होगा? गरम का गर्मी। मुझे रिक्त स्थान लग रही है, गरम। कोष्ठक में क्या है? गरम। मुझे गर्मी लग रही है। अब देखिए, सैनिक रिक्त स्थान से लड़े और जीत गए। वीर। कोष्ठक में क्या शब्द दिया गया है? वीर। इसका आपने क्या लिखना है? भाववाचक क्या हुआ इसका? वीरता। सैनिक वीरता से लड़े और जीत गए। समझ में आया? कोष्ठक में लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए, यानी उनको पूरा कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूं। विक्रांत की सज्जन यानी सज्जनता, क्या होगा भाववाचक? सज्जनता से सब प्रभावित हुए। चिंटू में बहुत नटखट था। क्या है? बच्चा। क्या आएगा उसका? बचपन। बचपन। उसका क्या आएगा भाववाचक? बचपन में बहुत नटखट था। कौवे को रिक्त स्थान प्यासा। क्या आएगा उसका? प्यास। क्या होगा उसका भाववाचक? प्यास लगी थी। मुझे गर्म। ठीक है, मुझे रिक्त स्थान लग रही है। क्या है सर?
कोष्ठक में गर्म, मुझे गर्मी लग रही है। सैनिक रिक्त स्थान से लड़े और जीत गए। कोष्ठक में क्या शब्द है? वीर, यानी सैनिक वीरता से लड़े और जीत गए। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि रिक्त स्थान में भाववाचक संज्ञा शब्द, जो भाववाचक संज्ञा है उससे रिक्त स्थानों को पूरा करना है, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। व्यक्तिवाचक कौन है और जातिवाचक कौन है, ये आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसमें व्यक्तिवाचक में लिखना अलग अलग शब्द और जातिवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं इनको लिखना है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से इन प्रश्नों को करेंगे जो मैं आपको दूंगी, इससे संबंधित कार्य आप पूरा करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूं कि आपने जो पढ़ा है उसको एक बार आप फिर से पुनरावृत्ति कर लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। मैंने बताया था ना आपको जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहला था समूह, फिर दूसरा द्रव्यवाचक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी बनाई जाती है, यानी भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि सत्य, दया, अहिंसा आदि। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जातिवाचक से भाववाचक बनाना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, शब्दों को बनाना, क्रिया से भाववाचक शब्दों को बनाना और अव्यय से भाववाचक शब्द को बनाना। ठीक है, आप इन सबको, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप जितने मैं आपको कार्य करने के लिए दूंगी आप इतना करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, अपने असाइनमेंट नंबर पे अपना नाम और क्लास जरूर लिखिए बच्चों। आप बार बार में कहने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट नंबर जरूर डालिए और अपना नाम, क्लास भी जरूर लिखिए। ध्यान दीजिए, अपना कार्य समय पर पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों।